तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल VMS क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि हम आज बात करेंगे 12th एवं 11th के आर्ट्स विषय को लेके। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ महीनों बाद बोर्ड परीक्षा आने वाली है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 12th क्लास में कैसे टॉप करना है ना। देखिए, हम यहाँ पे पहले समझेंगे कि आर्ट्स को पढ़ा कैसे जाता है। समय बिल्कुल कम है, मे बी 5 मंथ है, जिसमें 1 मंथ आप छांट के ही चलिए फेस्टिवल्स वगैरह प्रैक्टिस करने में। 4 मंथ से ही केवल बचे हुए हैं, यानी गिनती के केवल और केवल 120 दिन, गिनती के केवल और केवल 120 दिन ही बचे हुए हैं आर्ट्स में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्ट्स पढ़ा कैसे जाता है। आर्ट्स क्या है ना कि एक समझ का विषय है, वो एक रटने का सब्जेक्ट नहीं है। आर्ट क्या है कि उसको हम समझ के साथ पढ़ेंगे, मैपिंग के साथ पढ़ेंगे। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें केवल और केवल मैप यूज होता है। हिस्ट्री में क्या होता है कि आसपास के कोई टीचर्स या आसपास में कहीं भी पढ़ाई होती है तो केवल पेज भरा, मतलब पेज भरने वाला काम होता है। लेकिन हमको आर्ट्स वैसे नहीं पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि आर्ट्स कैसे पढ़ना है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नोट्स कैसे बनाना चाहिए, रिवीजन कैसे करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएंगे, क्या रणनीति होना चाहिए और कितने घंटा पढ़ना है हमको। तो इसी सब टॉपिक को लेके आज ये का ये वीडियो है। देखिए, आर्ट्स कभी भी आप पढ़े, इतिहास पढ़े, भूगोल पढ़े, है ना, या आप साइकोलॉजी पढ़े, होम साइंस पढ़े, तो आप ये दो विषय इतिहास और भूगोल में मैपिंग बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। यहाँ के आसपास के टीचर में मैप का नॉलेज ही नहीं रहता, और रहता भी है तो केवल ये जानते हैं कि ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, पूरब पश्चिम, इतना ही जानते हैं, वो इससे ज्यादा नहीं जान पाते हैं। तो हम इससे जानते हैं कि ऐसे कैसे पढ़ना है आर्ट्स। सबसे पहले हम दिखाते हैं, आप लोग का जैसे सपना होगा कि 12th में कैसे टॉप करना है, तो आज हम लोग का ये टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों कि कैसे टॉप करना है। तो इसलिए आज में देखिए यहाँ पे हेडिंग भी रखे हैं हम लोग कि टॉप कैसे करना है ना। तो आप यहाँ पे देखिए मेरे टॉपिक को कि 12th बिहार बोर्ड में परीक्षा में 2026 में टॉप कैसे करें। देखिए, टॉपिक टॉप करने के लिए सबसे अहम भूमिका जो निभाता है वो आपका राइटिंग निभाएगा। क्योंकि आप जानते हैं आपका परीक्षा दो फॉर्म में होता है, एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है और एक दूसरा सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव तो आप ओएमआर पे बना लीजिएगा, लेकिन आपके जो टीचर्स पेपर चेक करेंगे वो आपका सब्जेक्टिव देख के नंबर देंगे, और विद्यार्थियों को भी जज किया जाता है। अब कहिएगा कि आप विद्यार्थी का कहाँ जज किया जाता है, तो विद्यार्थियों को जज किया जाता है उसके राइटिंग पर। इस बात का आप याद रखिएगा, विद्यार्थियों को जज किया जाता है उसके राइटिंग पे, है ना मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि आप लोग राइटिंग को बहुत अच्छा बनाइए। राइटिंग के बिना नंबर आपका अधूरा है ना। लेकिन आप अगर VMS क्लासेस में जुड़िएगा, ये क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलाएंगे, ऑब्जेक्टिव सीरीज भी लाएंगे हम लोग, ओपन टेस्ट सीरीज कराएंगे, बहुत सारा प्रोसेस कराएंगे आप लोग के लिए, ताकि आप फरवरी एग्जाम जब दीजिएगा, जो कि आप लोग के लिए एक युद्ध के समान होता है, उसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो हम लोग यहाँ एक राइटिंग का पर्सनल सीरीज चलाते हैं। जिस तरह आप लोग यूपीएससी बीपीएससी में देखते हैं कि आंसर राइटिंग सीरीज चलता है, तो हम लोग भी आर्ट्स के लिए राइटिंग सीरीज चलाते हैं, है ना। साथ ही साथ इतिहास के दो ऐसे टॉपिक हैं जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है। आप जैसे कि बहुत ज्यादा चैप्टर इतिहास में अगर आप कुछ चैप्टर स्किप भी कर दीजिएगा, लेकिन बाकी आप जो बच्चा को डर लगता है, लेकिन इतिहास के ये जो टॉपिक है, एक महात्मा गांधी के संबंधित विषय और विद्रोही राज, ये दोनों तो मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, तो आपको इसमें टॉप करने का अच्छा खासा चांस बन जाता है ना। साथ ही साथ नंबर को अधिक लाने के लिए इसमें कॉपी लिखने का तरीका भी अहम भूमिका निभाता है। बच्चा क्या करता है कि केवल केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ लेता है, आंसर भी जानता है, लेकिन उसको एक जो कॉपी मिलता है बिहार बोर्ड के द्वारा एग्जाम पे हॉल में, तो उसको लिखने का तरीका नहीं मालूम रहता है। तो हम तरीका भी आपको सिखाएंगे कि बिहार बोर्ड में कैसे लिखा जाता है। साथ ही साथ मैप की समझ, जब आपका ज्योग्राफी का एग्जाम होगा तो आपको सबसे पहले मैप की समझ होना बहुत जरूरी है। और फिर से बोल रहे हैं, यहाँ के जो लोकल टीचर होते हैं उनको केवल मैप में इतना ही पता है, उत्तर पूरब दक्षिण पूरब, यही सब मतलब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से ज्यादा उनको मालूम ही नहीं है, या कुछ थोड़ा बहुत बिहार के बारे में, भारत के बारे में मालूम है। लेकिन ज्योग्राफी जो है 5 नंबर मैप में फिक्स रहता है, तो हमको मैपिंग का एक बहुत अच्छा समझ के पढ़ना है। आप बोलिए कि मैप मैप आप क्यों चिल्ला रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मैप पे मैंने बहुत वर्क किया है। मैं आपको बता दूं कि 3 साल मैंने मैप पे और ज्योग्राफी पे वर्क किया है। आप बोलिए कि 3 साल, जी हाँ, देखिए ये मेरा मैपिंग का, मैं मैप का पूरा कोर्स किया हूँ अच्छे से, बहुत प्रैक्टिस है मेरे को मैप के ऊपर। आप यहाँ पे देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसे पढ़ता था, आप ये पेज की सहायता से देख सकते थे कि ये साउथ अमेरिका का है, इसके बारे में इंपोर्टेंस फैक्ट्स लिखते थे।
ये फेजेंडा जो कि आपके प्राथमिक क्षेत्र में पूछता है, फेजेंडा जो ब्राजील में है, कॉफी क्षेत्र को कॉफी वाले इलाके को कहा जाता है फेजेंडा। आप यहाँ देखिए, ये ऐसे ऐसे करके मैं मैप करके पंपास की खाड़ी के बारे में आप लोग का होगा, पंपास घास होगा, है ना, पनामा खाड़ी होगा। देखिए ऐसे करके पढ़ते थे। आप यहाँ पे देखिए ब्राजील है ना, यहाँ पे ऊपर कहीं ना कहीं होगा लिखा हुआ, तो मतलब ऐसे करके पढ़े थे हम लोग। पूरा मैपिंग मेरे माइंड में गया हुआ है, देखिए ये सब। तो मैपिंग का समझ रहना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ बताए थे कि बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, लेकिन यहाँ के टीचर्स के द्वारा, पहला नंबर टीचर्स पढ़ेगा तब ना भाई, यहाँ का टीचर पढ़ता ही नहीं है, केवल गांव में जाता है, बोर्ड देख के मोबाइल देख के पढ़ा देता है ना। जब आप कैसे पढ़ पाइएगा, आपके ऊपर अच्छा पढ़ाने वाला मिलेगा तब ना भाई। तो यहाँ पे हम लोग एक ओपन प्रीवियस ईयर भी लाने वाले हैं सितंबर से। टीचर्स डे जैसे ही खत्म होगा, हम लोग प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट एवं ऑब्जेक्टिव पे फुल प्रैक्टिस करवा रहे हैं। हम लोग बीएमएस क्लासेस 3 सीरीज लाने वाली है आर्ट्स वालों के लिए। एक आंसर राइटिंग सीरीज, एक प्रीवियस ईयर सीरीज, एक ऑब्जेक्टिव सीरीज। आपको फिर बोल रहे हैं, ये वीडियो हम बना रहे हैं, लेकिन ये वीडियो का कॉपी बहुत लोग करेंगे, तो कोई बात नहीं। साथ ही साथ हमको ये लैंग्वेज पेपर पे ध्यान देना है। आप जैसा कि जानते हैं कि लैंग्वेज पेपर 200 नंबर का होता है, तो हमको इस लैंग्वेज पेपर पे भी ध्यान देना है ना। तो आप यहाँ पे देखिए कि हम आपको एक सीरीज, हम आपका टीचर्स डे के बाद हम पर डे यूट्यूब पे आएंगे, ऑब्जेक्टिव सीरीज करवाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का ज्यादा वेटेज है, मॉडर्न हिस्ट्री के महात्मा गांधी चैप्टर से 30-30 नंबर का केवल ऑब्जेक्टिव पूछता है, और 30 पे पास ही है। तो हम 2 चैप्टर भी अच्छा से कमांड कर सकते हैं, तो टॉप करने का चांसेस में ज्यादा रहता है। लैंग्वेज पेपर पकड़ लेंगे, आंसर राइटिंग लिखने का तरीका सीख लेंगे, तो इससे हो ही जाएगा। आप ये देखिए कि कैसे हम बोलते हैं कि अच्छे से कैसे पढ़ना है। आप यहाँ पे ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज कि कैसे पढ़ना है। मैप की समझ कैसी होनी चाहिए बच्चों का। मैप का समझ उनके पास सही से नहीं हो पाता है, तो मैं आपको मैप की सहायता समझाता हूँ। मैप का समझ, है ना, देखिए मैप की समझ। देखिए मैप दरअसल ऐसे पढ़ा जाता है, मैप पे हमने बहुत ज्यादा मेहनत किया है। आप यहाँ देखिए, जैसे साउथ अमेरिका में पढ़िएगा, तो साउथ अमेरिका में आपका एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि फिजेंडा क्या है ना, ये क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में। और ये पूछता भी है कि ब्राजील, ये कॉफी उत्पादक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, फिजेंडा। यहाँ के टीचर को तो कभी पता भी नहीं होगा फिजेंडा क्या है, ब्राजील में कैसे है, ब्राजील भूमि उच्च भूमि क्या है, ये सब कुछ पता नहीं रहता। लेकिन हम बाबू मेहनत किए हैं, तो हम आपके साथ बहुत ऊंचाई तक लेके जाएंगे। क्योंकि आप आर्ट्स अच्छे पढ़ लीजिएगा ना, तो आप आने वाले फ्यूचर का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कीजिएगा, तो उसमें आर्ट का विजिट, आर्ट ही तो है पूरा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आर्ट और साइंस का ही तो खेल है ना। तो आर्ट्स को हम जब आपके पढ़ाएंगे, तो आर्ट्स में आपको पूरा मैपिंग की सहायता से पढ़ाएंगे। आप ही देखो ना, जब हम पढ़े तो ये आपके एग्जाम में है बाबू, ये सब ज्योग्राफी में है। आप यहाँ पे देखो, ये सब ज्योग्राफी में आपके है, ये सब सिलेबस में है आपका। लेकिन यहाँ के टीचर कभी पढ़ेगा तब ना पढ़ाएगा, कभी पढ़ा ही नहीं है, तो क्या ही पढ़ाएगा आपको। ये देखो, ये सब है, ये आप जो ये देख रहे हो, ये सब आपकी किताब में है। ये सब आप ऐसे करके हम डीप में जाएंगे। और नया सेशन 2026 में हम बैच भी लॉन्च करेंगे, खास साथ 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 हम ये क्रैश कोर्स भी आर्ट में लेके चलेंगे। तो आप अगर चाहते हैं जुड़ना बीएमएस क्लासेस में, तो मेरा इंक्वायरी नंबर है, आप मेरे इस इंक्वायरी नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इस पे आप कोर्स को लेके जुड़ सकते हैं। 818051001101। ये मेरा बीएमएस का ऑफिशियल नंबर है। इस नंबर पे आप कॉलिंग करके आप पूरा डिटेल ले सकते हैं। तो हम आपको फिर से बोल रहे हैं कि आर्ट को आपको हम रटवाएंगे नहीं, मैपिंग की सहायता से पढ़ेंगे। हिस्ट्री, महात्मा गांधी, 1857 की क्रांति, पूरा मैप है। पूरा भारत के नक्शा पे हम 1857 की क्रांति खत्म कर देंगे। फुल गारंटी के साथ दे रहे हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ के टीचर्स को तो कुछ आता नहीं है, केवल वो खुद पास कैसे करता है, पेरेंट्स से झूठ बोलता है कि हम टॉप किए थे वगैरह वगैरह। तो आप इन टीचरों से बच के रहना, और आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। क्योंकि हम खुद मेहनत किए हैं, तब आपको हम, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे आपको हम पढ़ा नहीं सकते हैं। तो याद रखिएगा, टॉप करने के लिए आपको राइटिंग भी सुधारना है ना, और प्रीवियस ईयर पे भी देना है, मॉक देना है। और अधिक जानकारी के लिए आप इस ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। और हम आपको टीचर्स डे के बाद क्रैश कोर्स भी लॉन्च करेंगे। आर्ट्स का पेपर आपको एक सिरे से बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे, और फरवरी में हम लोग टॉप भी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।